दोस्तों लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 21 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 49 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा जे है वो हमारे यूसुफ के $5 लेने खुद लॉगन ली से फाइट करने चले गया था। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में यह लॉगन ली जे को देख के कहता है, क्या वैसे क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? आखिर तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वैसे भी तुम यहाँ अकेले आए हो, शायद तुम्हें उन सीनियर्स ने भेजा है। यह लॉगन ली की बात सुन के जे को रियलाइज होता है कि जो लॉगन ली है वो ऐसे ही उसके पैसे तो नहीं देने वाला। या जे लॉगन ली की टी शर्ट को देखता है जिस टी शर्ट पे वह जुजुत्सु लिखा था। या जे उस टी शर्ट को देख के अपना भी जैकेट उतारने लगता है और यह लॉगन ली जे को ऐसा करते देख अपने मन में सोचता है कि आखिर ये टी शर्ट क्यों उतार रहा है। वो अच्छा शायद ये ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि मैं इसे आसानी से पकड़ ना सकूं। यह लॉगन ली फिर जैसे ये कहता है, मुझे लगता है तुम फाइट के लिए एकदम तैयार हो, तो चलो मेरे पीछे आ जाओ। यह लॉगन ली जैसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें मार मार के उन सबका नाम भी पूछूंगा। उसके बाद हमें लॉगन ली के सीनियर्स नजर आती है जिन्हें लॉगन ली ने काफी बुरी तरीके से मारा था। यहाँ पे ये सारे सीनियर्स अपने बॉस से बात कर रहे थे। तभी एक सीनियर कहता है, हाँ वो सारे पैसे हमारे ही पास थे, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से हमसे वो सारे पैसे छीन लिए। हाँ लेकिन हमें माफ करना, वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। तभी दूसरा सीनियर कहता है, ये सब कितना ज्यादा शर्मनाक है। तभी तीसरा सीनियर कहता है, अब पता नहीं हम स्कूल में लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। तभी जो उनका बॉस है वो इनसे फोन में कहता है, इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं खुद वहाँ पे आके इस मामले को हैंडल करूँ? तभी वो सीनियर कहता है, हाँ जैसी तुम्हारी इच्छा हो। उसके बाद हम इनका बॉस नजर आता है जो और कोई नहीं खुद हमारा गन होता है। या गन इन सबसे फोन पे कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैंने हफ्ता वसूली का काम बहुत पहले ही छोड़ दिया है। तभी वो सीनियर कहती है, हाँ हमें पता है, लेकिन प्लीज तुम हमें माफ कर दो। तभी गन उन सीनियर से कहता है कि मैंने हफ्ता वसूली का काम जॉन गो को संभालने दिया है, इसका मतलब मैं उसे ही सारी बात बताऊंगा। चलो अब मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर गन उस सीनियर्स का कॉल रख देता है और अपने साइड में बैठे लड़के से कहता है कि ये लोग मुझे सच में काफी ज्यादा परेशान करते हैं। और वो लड़की और कोई नहीं, वो लड़की वही होती है जो लुकिज्म सीजन 1 के एपिसोड नंबर 8 में आई थी। हाँ वही जो लुकिज्म की सबसे सुंदर लड़की है। वो लड़की या गन से कहती है, लेकिन हफ्ता वसूली का काम तुम्हारे लिए तो काफी अच्छा था ना? तभी गन उस लड़के से कहता है, हाँ लेकिन मैंने वो सारी जिम्मेदारी जॉक गन के ऊपर दे दी है और मुझे उसका काम बढ़ाने में काफी ज्यादा मजा आता है। और वैसे भी मुझे या तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है क्योंकि प्रेसिडेंट ने मुझे तुम्हारा बॉडी गार्ड जो बनाया है। और या गन की बात सुन के वो लड़की या गन से कहती है, क्या तुम मेरे कोई बॉडीगार्ड नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे ऊपर नजर रखते हो और ना ही तुम कोई बिजनेस में मेरी मदद करते हो। क्योंकि यूई ने मुझे सारी बात बता दी है कि उस दिन भी तुम यूई की मदद करने वहाँ नहीं गए थे। तभी गन कहता है, मेरा वहाँ पे जाना ठीक नहीं था क्योंकि मेरी वहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि यूई की जिन लड़कों से फाइट हुई थी वो लड़के मेरे ही हफ्ता वसूल गैंग के मेंबर थे, जो लड़के हमारे लिए और तुम्हारे फैमिली के लिए काम करती है। और यूई भी तुम्हारे लिए एक फैमिली का हिस्सा ही है ना, तो मेरा वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं था। और वैसे भी यूई के साथ वो लड़का भी तो था जिस लड़की के ऊपर मुझे प्रेसिडेंट ने नजर रखने का ही है। और या गन की बात सुन के उनके साइड में बैठा लड़का कहता है, हे दोस्तों क्या मुझे भी उस लड़के से मिलना चाहिए? तभी वो लड़की कहती है, लेकिन क्यों, तुम तो काफी ज्यादा बिजी हो ना? तभी वो हैंडसम लड़का कहता है, अगर खुद प्रेसिडेंट भी उसे देखना चाहती है तो मैं भी उससे एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। तभी वो लड़की कहती है, हाँ फिर तो तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये सारी जो जगह है क्या इसे एजेंसी ने डेकोरेट किया है? क्योंकि ये सब एक सेलिब्रिटी के हिसाब से काफी ज्यादा डिफरेंट है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लॉगन का एक दोस्त नजर आता है जो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ ठहर रहा था। तभी इनके सामने हमारा डैनियल आ जाता है। यह डैनियल इससे लॉगन का एड्रेस पूछता है। तभी ये बंदा ये डैनियल से कहता है, क्या तुमने कहा लॉगन ली? आखिर तुम हो कौन? वैसे मैं लॉगन का दोस्त हूँ। ये बंदा डैनियल से ये भी कहता है, हे मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? वैसे तुम आखिर किस स्कूल के हो? यहाँ पे डैनियल इस बंदे की सारी बातें सुन रहा था और तभी डैनियल इस बंदे की तरफ काफी अजीब नजरों से देखने लगता है। और ये डैनियल का इसे देखने से ही इस बंदे की फट जाती है। ये बंदा अपनी नजरें नीचे कर देता है और डैनियल से कहता है, वो अच्छा तुम लॉगन ली के दोस्त हो, शायद लॉगन ली जुजुत्सु में होगा या फिर कंस्ट्रक्शन के पास वो अपने सीनियर्स के साथ बैठा होगा। या हमारा डैनियल इस बंदे की बात सुन के इसे थैंक यू कहता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी ये बंदा अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़का सच में काफी अजीब है, ये दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लगता है। ये बंदा पीछे से डैनियल को आवाज मारता है और कहता है, हे जो लोगन ली का दोस्त है वो मेरा भी दोस्त है और तुम्हें याद है ना यहाँ पे हम पहली बार मिले हैं, अगर तुम यहाँ अगली बार आओगे तो हम साथ में ड्रिंकिंग करेंगे। हे क्या मैं तुम्हें मोटरसाइकिल से छोड़ दूं? हम देखते कि इस बंदे की बात सुन के वो साइड वाली लड़की काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और अपने मन में कहती है, ये भी ना ये मेरे सामने ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है। यह डैनियल उस बंदे की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और वो बंदा फिर से डैनियल से कहता है, हे याद है ना जो लॉगन का दोस्त वही मेरा दोस्त। तभी वो लड़की उस बंदे से कहती है, हे चल अब चुप भी हो जा।
या डैनियल अपने मन में सोचता है कि मेरी इस बॉडी ने खुद वास्को और जैक जैसे इंसान को भी संभाल लिया था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगन ली को हराने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आई कैन डू इट। और यहाँ हम देखते कि लोगन ली और जे की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। या लोगन ली जे के ऊपर लगातार अपने पंचेस से अटैक कर रहा था, लेकिन जो हमारा जे है वो यह फाइट में लोगन ली के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। या लोगन ली जे को पकड़ने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन जो जे है वो लोगन ली के अटैक से काफी आराम से बच जाता है और बीच बीच में उसे काफी पंचेस भी मारने लगता है। या लोगन ली फिर से एक बार जैक के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन तब भी जैक उस पंच को डॉज करके लोगन ली के मुंह पे एक किक मार देता है। लोगन ली अपने मन में सोचने लगता है मुझे नहीं लगता कि मैं जुजुत्सु से इसे हरा पाऊंगा। या लोगन ली एक जगह रुक जाता है और अपने मन में कहता है कि पहली बार ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं अपने अपोनेंट को ठीक से समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो क्या यूज कर रहा है। या लोगन ली हमारे जे से कहता है शायद तुम मूवीज काफी ज्यादा देखती हो, क्या तुमने वह भी देखी है। या लोगन ली अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा आखिर किस घटिया टेक्निक का यूज कर रहा है, क्योंकि वैसे भी मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। मुझे लगता है मैं हारने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरी सेकेंड फाइट जो है, क्योंकि इससे पहले जब मैंने अपने सीनियर्स से फाइट की थी तब भी मुझे काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। हम देखते क्या लोगन ली आखिरकार अपनी औकात दिखाई देता है। वो हमारे यूनसुक के उसी $5 को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे जे के सामने फाड़ने की कोशिश करता है। या जे लोगन ली को ऐसा करते देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी लोगन ली या जे से कहता है हे देखो मैं इसे फाड़ने वाला हूँ, तो तुम क्या बस मुझे इसे फाड़ता बस देखने वाले हो। तभी हम देखते कि जो हमारा जैक है उसे हमारे यूनसुक की एक बात याद आती है। या यूनसुक ने उसे कहा था कि डैनियल को मेरे मदर ने $5 दिए थे और वो पैसे डैनियल के लिए काफी ज्यादा कीमती थे। या यूनसुक की बात याद रखते हुए जो जे है वो बिना सोचे समझे लोगन ली के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। या लोगन ली भी जैक को ऐसा आते देख अपने मन में कहता है बहुत बढ़िया, ये सीधा ही मेरे बिल्कुल पास में आ रहा है, इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। हम देखते हैं कि जो जे है वो लोगन ली से यूनसुक के $5 तो पकड़ लेता है, लेकिन उसी बीच जो लोगन ली है वो जे के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। या जे जैसे तैसे लोगन ली के उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन तब भी लोगन ली वह जे के बालों को पकड़ लेता है और जैसे कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम जानते हो ये कोई ऑफिशियल फाइट नहीं है और ना ही हम किसी ग्रीन हाउस में फाइट कर रहे हैं, तुम्हें पता है हम खुले मैदान में फाइट कर रहे हैं। लोगन ली कहते ही जे के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। इस पंच से हमारे जे की चीखें निकल जाती है। या लोगन ली अभी भी जे को नहीं छोड़ता, उसे पकड़ता है और उससे कहता है जुजुत्सु तुम्हें क्या लगा तुम बस इधर उधर हल्के मेरे अटैक से बच जाओगे। या लोगन ली अपने एक ब्लॉक से जे को जकड़ने लगता है, जिससे जे की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। या सच में जे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। या लोगन ली उसी एंगल में जे को ऊपर उठाने लगता है और कहता है क्या तुम्हें नीचे आना है। या लोगन ली जे को जकड़ता है और उससे कहता है चलो अब बता भी दो आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। हम देखते कि जे अभी भी हार मानने की हालत में नहीं था, वो लोगन ली के ऊपर अपना सारा जोर निकल रहा था। तभी लोगन ली या जे से कहता है चलो भी अब हार भी मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा और बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। या लोगन ली ये सब कह ही रहा था कि तब भी पीछे से वह यूनसुक आ जाता है। या यूनसुक एकदम हवा में लोगन के ऊपर पंच करने आगे बढ़ता है। या लोगन यूनसुक को देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 21। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।